हाँ बेटा सिंपल लगाऊंगी, ऐसी आपके लगा दूंगी। सब क्यों तोड़ेंगे? मेरी मम्मी अभी मेहंदी लगा रही है और बहुत ही प्यारी सी चाची वाली मेहंदी, चाची वाली मेहंदी होती है कि चंदा बिंदा लगा रही है, चंदे वाली मेहंदी। सारा गिर दिया, गंदी बहन है। इसमें सारे बंधन तोड़ फोड़ कर रही जो है। आप पहले सारे टॉयज भरो तभी लगेगी मेहंदी, वरना मैं नहीं लगाऊंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग है गंगौर पूजा का। जैसे कि आपने कंटेंट में ही देख लिया होगा, तो गंगौर पूजा से एक रात पहले, यानी जिस दिन दूसरा नवरात्र था, उसी रात को यहाँ मैं लगा रही थी अपने हाथों में मेहंदी। ये हमारी शिम शिम मेहंदी, ठीक है। हाँ। 2 hours later. तो गाइस, मेहंदी वगैरह लगाने के बाद अभी यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए फलाहार का खाना, मतलब मेरा व्रत था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू टमाटर डाल के। तो मैं तो यहाँ टमाटर खा लेती हूँ, कुछ लोग टमाटर नहीं खाते हैं, बट मैंने तो शुरू से टमाटर खाए हैं। तो मैं आलू जीरे वाले बना रही थी, साथ में थोड़े से टमाटर भी डालती, मतलब एक चाट की तरह मैंने इसको बना लिया था अपने लिए। और फिर दुर्गा रानी का भोग लगाया और साथ ही कान्हा जी और राधा जी को भी भोग लगा कर दिया। हम लोग नवरात्र व्रत के टाइम पर कान्हा जी को भी फलाहार का ही देते हैं, उनको और दिन जैसे हम रोटियां देते थे, खाना देते थे, बट इस टाइम मैं जो खाती हूँ, मतलब व्रत में जो हम खाते हैं वही चीज़ हम अपने कान्हा जी को भी दे देते हैं, उनके लिए अलग से रोटी नहीं बनाते हैं। Early the next morning. और गाइस, अभी हो चुकी है सुबह और आज है तीसरा नवरात्र। यहाँ पर मैं नहा धो के हेयर वॉश करके बिल्कुल अच्छे से रेडी हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज ग्रे कलर का सूट पहना है, क्योंकि जो तीसरा दिन होता है वो चंद्रघंटा माता का होता है और इस दिन ग्रे कलर पहना जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ हर दिन, जैसे माता के नव दिन होते हैं उन्हीं के हिसाब से नव रंग भी बनाए गए हैं कि किस दिन कौन सा कलर पहनना चाहिए। तो आज के दिन ग्रे पहनना चाहिए, तो मेरे पास ग्रे सूट था, आज मैंने ग्रे कलर का सूट वेयर कर लिया है। और अभी मैं नहा धो के तैयार हूँ और अभी मैं जाऊँगी बाहर और करूँगी माँ दुर्गा की सबसे पहले पूजा। बाहर झाड़ू पोछा सब कुछ मैं नहाने से पहले कर आई थी, बस मुझे पूजा करनी है। तो मैं जाके माता की आज्ञारी करूँगी, उनका ध्यान करूँगी, पूजा करूँगी और सप्तशती का अपना पाठ करूँगी, जो भी अध्याय करने हैं आज के दिन। तो अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। और देखो यहाँ मेरे पास नव्या और वृंदा भी आ गई हैं जय करने के लिए, पूजा करने के लिए। लग गया? हाँ। आ जा बिंदु, वृंदा जय। और गाइस, पूजा वगैरह करने के बाद घर के बाकी सारे काम निपटाए, जैसे खाने पीने का काम था, बच्चों को नहलाने का काम था, डस्टिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है, वो सब निपटाए। और उसके बाद जब फ्री हो गए थे, फिर लास्ट में हमने तैयारी करी गणगौर की। तो उसके लिए यहाँ पे हमें मिट्टी से गणगौर बनानी थी। तो गण और गौर यानी शिव जी और गौरा माता दोनों की मूर्ति सी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं मिट्टी से बना रही थी। फिलहाल ये मिट्टी में छान रही हूँ एक परात में, ये छेद वाली परात ले ली, तो इसमें मैं मिट्टी को साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और फिर इसमें थोड़ा सा गंगा जल और जल मिला के मैं गणगौर बनाऊंगी मिट्टी गीली करके। और वहाँ पीछे नेहा बना रही है प्रसाद के लिए हलवा। तो नेहा ने जब तक भोग के लिए हलवा बना दिया है और मैं बना दूँगी गणगौर। तो इस तरह से दोनों हम मिल के गणगौर की तैयारी कर रहे हैं और मम्मी संभाल रही हैं हमारे बच्चे। कैसे लग रहे हैं गंगौर सर? हमारी नोनी बहुत सुंदर लग रही है। और मेरी पीयू, और ये मेरा भाई पीयू भी सुंदर लग रही है। ये मैं हूँ नव्या। ये तेरा भाई बहन नहीं है नव्या थोड़ा ना बनाई है मैंने, गंगौर और ईश्वर जी बनाए, गौर माता ईश्वर जी है पीयू। ये पीयू गौर माता और ईश्वर जी बनाए हैं सुंदर सुंदर से। अब चलो हम तैयार होंगे और फिर इनकी पूजा करेंगे। कैसे लहंगा पहन के? लहंगा ही पहनूंगी, तेरे को पहनना लहंगा? हाँ। मम्मी का लहंगा पहना दे तुझे? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो बहू बनानी नहीं है, तुम्हें तो इस घर की बहू बना रही, तुम्हारी तो शादी हुई है। ओहो, इतना कुछ बोलने के लिए किसने बोला था कि मैं बहू रानी हूँ? तो मैं तो एक बात बताओ। ओहो, शादी हुई है ना। ये देख रही कैसे बोल रही है, ये क्या तरीका बोलने का है? अभी नव्या एक बात बताओ, सिर्फ बहुएं ही लहंगा पहनती है क्या? बेटियां लहंगा नहीं पहनती हैं? छोटी छोटी क्यों? इसमें तो लड़कियां भी पहनती है लहंगा। हाँ, लड़कियां तो पहनती है, बस छोटे वाला। ये हाँ। बड़े वाला क्या तो शायद इतना लंबा आता है कि हम अच्छा। पी पहन नहीं पाएंगे। अच्छा, बड़ा नहीं पहन पाओगे, छोटे पहन पाओगे। हाँ। तो अभी आप क्या बना रहे हो? अब बन गया ना जो बनाना था? ये देखो लड्डू। लड्डू खा मत जाना, इसको रख दो उसी में, ठीक है? अब हम तैयार होते हैं। ओके ठीक है पीयू। पीयू मेरा ऐसी हो रहा है, बताओ छुजा अच्छा हो रहा है, इसको सोना है।
1 hour later. सो गाइस अभी मैं गणगौर पूजा के लिए अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर पहनी है मैंने साड़ी। पहले मैं सोच रही थी लहंगा पहनूं, मेरे पास पिंक कलर का एक न्यू लहंगा रखा है कोटा डोरा का, जो कि मैंने लास्ट टाइम मंगाया था करवा चौथ के लिए। वो मैं पहन नहीं पाई थी, बट जो उसका ब्लाउज़ था वो भी टेलर के पास था, तो वो मैंने नहीं पहना। और फिलहाल आ चुकी हूँ मैं बाहर। यहाँ पे हमने गणगौर के लिए जो भी हमें सामान चाहिए था वो मैंने एक थाली में रख लिया है। रोली, चावल, दूब घास और प्रसाद के लिए हलवा, और मेरा व्रत था तो यहाँ पे मैंने पेठा ले लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने माता रानी और मंदिर के आगे ही अपनी गणगौर जी की चौकी लगा ली है। तो यहाँ पे चौकी पे मैंने गणगौर जी बैठा लिए हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लोटे पे स्वास्तिक बनाएंगे रोली का, और उसके बाद हम गणगौर जी की पूजा करेंगे। सो गाइस गणगौर का जो व्रत है वो पतियों के लिए रखा जाता है, और इस गणगौर की जो पूजा है वो 16 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। और चैत्र नवरात्रि के तीसरे नवरात्रि वाले दिन गणगौर सेलिब्रेट किया जाता है। बड़ी ही धूमधाम से लेडीज़ तैयार होती है, 16 श्रृंगार करती हैं, अपनी पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनके लिए पूजा व्रत करती हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी करते हैं। हालाँकि हमारे यहाँ 16 दिन पहले से सेलिब्रेट नहीं होती है। हमारे यहाँ जो मतलब मेरी बुआ वगैरह हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके वहाँ होती है, बट मेरे ससुराल में फ़िलहाल नहीं होती है। या तो कुछ आन पड़ गई होगी, कुछ हो जाता है ऐसे कि, तो 16 दिन पहले से सेलिब्रेट होना बंद हो गई है। बस जिस दिन आखिरी दिन होता है उस दिन हम लोग 16 दिन की गणगौर के नाम के एक पेपर पर 16 सिंदूर की बिंदी, 16 काजल की बिंदी और 16 ही मेहंदी की बिंदी लगाते हैं। इस तरह से 16 दिन की जो गणगौर माता पूजी जाती है वो हम एक पेपर पे उनके नाम की बिंदी 16-16 बार तीनों चीज़ की लगाएंगे, रोली की और काजल की, साथ ही मेहंदी की। तो इस तरह से मम्मी ने तो बिंदी लगा दी है और अब मैं लगा रही हूँ एक पेपर पे। कहीं कहीं जो होता है सो 16 दिन पहले से बनाते हैं, तो वो 16 मिट्टी की गणगौर बनाते हैं छोटी छोटी सी, तो उसमें टीका लगाते हैं। बट हमारे यहाँ पहले से 16 दिन की 16 टिकियाँ नहीं बनाई गई हैं, मतलब 16 गणगौर नहीं बनाई है। हमने एक गणगौर इस तरह बना लिए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे बिंदी लगा दी है। एक पेपर पे बिंदी लगा लेते हैं, तो 16-16 बिंदी हम लगा रहे हैं तीनों चीज़ की। और गाइस 16-16 बिंदी लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे पढ़ी गणगौर की कहानी, जो भी कहानी होती है, साथ ही गणेश जी की कहानी। तो इस तरह से हमने कहानी वगैरह पढ़ी और उनकी पूजा करी। और गाइस कहानी पढ़ने के बाद यहाँ पर भोग लगाया जाता था। भोग में हलवा लिया जाता है, तो मम्मी यहाँ पर भोग लगा रही हैं। तो यहाँ पर हम पहले तीनों भोग लगाएंगे हलवे का, और मैं लगाऊंगी पेठे का क्योंकि मेरा व्रत है। तो भोग लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे गणगौर को पानी पिलाएंगे। तो 16 बार ही पानी पिलाया जाता है, 16 बार छींटे दिए जाती हैं, जो कि दूब घास के द्वारा दी जाएंगी, और उसमें गीत भी गाया जाता है। तो पहले यहाँ पर मम्मी छींटे लगा रही हैं, उसके बाद मैं लगाऊँ, उसके बाद नेहा लगाएगी, फिर मैं लगाऊंगी। गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला, गौर का सोने का टीका, टीका दे टमका दे, गौर रानी व्रत करे, करता करता आसाओ मासाओ, खांडे लड्डू लाओ, लाडू ने वीरा ने दिया, वीरा माने चूनर दी, चूनर माने स्वाग दियो, स्वाग दे भाग दे, सनमन 16। सो गाइस ये जो मैं गणगौर का गीत गा रही थी, यही गीत गाया जाता है जब गणगौर को पानी पिलाया जाता है 16 बार। तो वो ये मैं गीत गा रही थी अभी आप लोगों के सामने, और यहाँ पर मैं भी पानी पिला रही हूँ गणगौर जी को। और गाइस इस बार हमारी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो उनकी तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी टाइम से दिक्कत हो रही थी उनको। तो इस बार वो तैयार भी नहीं हुई है, बस ऐसे ही चुनरी ओढ़कर बैठ गई हैं यहाँ पर हमारे साथ पूजा के लिए। जय करेंगे जय। ये फोन रख देगी, नहीं रखेगी, थोड़ी देर रख दे। छीटा लगाओ भगवान ये लो आ गया जनूनी, ये लो घास, ये लो, इससे भगवान जी को छींटे लगाने, ठीक है। एक हाथ में ये पकड़, रुक जा, एक हाथ में आगे। और 11 यहाँ करना है, 11 उनके ऊपर माउंट करो। 12 करना है, 13, हाँ वेरी गुड, करो 40 60 15 उसके बाद 16। अब एक और करो 40 16 तो हमें भी भुला देगी। 60
बस हो गया। लोटो में लगा बोलो, दी। बोलो, गंगौर माता की जय। तो गाइस गणगौर की पूजा हो चुकी है और यहीं बैठ के फिर हमने प्रसाद भी खाया और उसके बाद मैं उठ के आई थी पीहू के तिलक लगाने, क्योंकि वो सो रही थी और यहाँ पे उसको बहुत सारे मच्छर काट रहे थे, क्योंकि मैंने अभी नेट हटा दी थी दिन में थोड़ी देर के लिए। फिर अब मैं दोबारा से उसको लगा दूंगी और फिलहाल यहाँ पे मैंने पीहू के भी तिलक लगा दिया है और बाहर जल भी चढ़ा दिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी अब हम बनाएंगे रील, अपनी फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। सो गाइस ये है मेरा ओवरऑल लुक गंगौर के लिए जो मैं तैयार हुई हूँ आज। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस अब बारी थी गणगौर जी को विसर्जित करने की। तो यहाँ पे शाम के टाइम उनको पानी वगैरह पिलाने के बाद एक बार पानी पिलाया जाता है, फिर उनको विसर्जित किया जाता है। तो हम बालकनी में मिट्टी जो हमारी गमले की मिट्टी है उसी में हम गणगौर जी को विसर्जित कर देंगे। आ रही हूँ बाबू, आ रही हूँ। हाँ गा रहे थे, हटो हटो हटो। क्या हुआ? अरे अच्छी रोई मेरे बट्टू। ओ मम्मा देखो तो मम्मा चुंदा चुंदा तैयार हो गई है। मम्मा चुंदा चुंदा तैयार हो गई है। हाँ दूध पिएगा ना, भूख लगी बाबू को। बहुत देर से सो रही थी, बहुत देर से सो रही थी बिट्टू मेरा। One hour later. और गाइस अभी समय हो चुका था संध्या आरती का। तो मेरा व्रत था तो सोचा पहले पूजा ही निपटा लूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर यहाँ पर करी संध्या आरती, भगवान की पूजा करी। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रसाद चाहिए? हाथ करो, आगे आओ, हाथ दो, लो। पीहू चलो सुंदर सुंदर बेटू, प्यारा प्यारा बाबू, ऐसी सुंदर सुंदर लग रहा है तू फ्रॉक में। हाँ, और मुझे देखो। तुम्हें क्या देखे? और गाइस फिलहाल मैं फ्री थी तो सोचा थोड़ी सी यहाँ पर रील बना लूँ। तो मैं आ चुकी थी बाहर, अपना फ़ोटोशूट कर रही थी। तो सबसे पहले मैं कैमरे में खुद को ले रही थी, अपनी साड़ी वगैरह अच्छे से दिखा रही थी, कैप्चर कर रही थी। यहाँ पे देखो नव्या आ चुकी है, सर पर मटकी रख के कह रही मम्मा मैं भी आपके साथ वीडियो बनाऊँगी, सर पर मटकी रख के मुझे भी ले लो। और मैं इसको हटा रही थी, उनका नहीं नहीं मैं बनाऊँगी, आप साइड हो जाओ। और क्या करूँ? और ये है मेरा लिट्टा, पानी गिर जाता वरना पानी में तुम्हारे ऊपर फेंक के मारती। अच्छा फिर तुम्हारे सारे देश गिर जाते। ज्यादा नहीं बोल रही हो, चुप हो जाओ। ब्लॉग में तुम्हारी ये सब गंदी बातें आएंगी, सब कहेंगे इतनी बदतमीज है नव्या। अमीरा घूम रे मेरी पायल छन छन काई अब तू बाजाओ ज़्यादा पीछे हो गया बल्ला। सो गाइस गंगौर सेलिब्रेट हमने कर ली है और अभी टाइम हो रहा है रात का 8:30 बज चुके हैं। और हमने बहुत सारी रील बनाई है, अभी कोई आया नहीं था, सोचा रील ही बना लेते हैं। और अब तैयारी करेंगे खाने की। तो व्रत है मेरा, तो मैं तो अपना व्रत का ही बनाऊंगी, खाने पीने की तैयारी करते हैं। हाँ ये देखो मेरी पीहू बहुत देर से वेट करी, बहुत देर से देख रही थी मम्मा चाची दोनों रील बना रही है, मेरे को गोदी में नहीं ले रही है। अब आपको गोदी में भी लेंगे, आपके भी कपड़े चेंज करेंगे। बट्टू परेशान हो गया फ्रॉक में, है ना, है ना, ऐसी परेशान हो गया है। और नव्या वेट करेगी मम्मा कब मुझे अपना फ़ोन देंगी और मैं वीडियो देखूंगी। हाँ तो मैं लूँ कैमरे में, दीदी को नहीं लूँ, दीदी को नहीं लूँ वे। और देखो हम इतनी देर में रील बना रहे थे और ये बिंदा ने कर दी दीवार ख़राब। अच्छा बेटा ठीक है गाइस, अभी मैं चाह रही हूँ पहले कपड़े चेंज करूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है साड़ी, मुझसे पहन नहीं जा रही, थक गए हैं, इतनी देर से रील वगैरह बना रहे थे, स्वेटिंग भी होने लगी है। तो अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे।
2 hours later. और गाइस यहाँ पे व्रत वाला जो भोजन था वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को, राधा जी को भोग लगाया, मैया को भोग लगाया और उसके बाद खुद भी खाया। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अच्छे कमेंट करें। सो गाइस जय माता दी, हैप्पी गणगौर।